केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 27 मासूमों की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हमले के गुनाहगार आतंकी नहीं बचेंगे, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। एक एक इंच जमीन से आतंकवाद का सफाया होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आतंकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 27 लोगों को मारने के बाद उन्होंने युद्ध जीत लिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सभी देश एकजुट होकर भारत के लोगों के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं। इस देश की इंच इंच जमीन पर आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, लड़ाई जारी रहेगी। जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहलगाम हमले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हानिया आमिर भी ये मानती हैं कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं की निर्मम हत्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने करवाया। इसके समर्थन में शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, इमरान खान सभी एक हैं। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, समाजवादी अखिलेश यादव के साथ विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री से हिसाब मांग रहा है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अयोध्या की सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। अयोध्या में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था काम करती है, जिसमें रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसको लेकर समय समय पर पदाधिकारी और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। राम मंदिर परिसर के सुरक्षा अधिकारी एसपी सुरक्षा ने राम मंदिर के आसपास रेड जोन और येलो जोन के बैरियर पॉइंट पर औचक निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों को सख्त सुरक्षा के निर्देश दिए। तो अयोध्या में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। 3 जोन में इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा है, रेड, येलो और ग्रीन। और लगातार जो भी अधिकारी हैं वो समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहते हैं। 3 जोन में ये सुरक्षा व्यवस्था बांटी गई है और किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए लगातार इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। इसलिए वहां पर जो अधिकारी होते हैं वो लगातार पूछताछ भी करते हैं। उसके पास जाने आने वालों के आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं और समय समय पर एक तरह से कह लीजिए कि रिव्यू किया जाता है कि सब कुछ दुरुस्त है या फिर नहीं। समय बीत रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। महाकुंभ के समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसके बाद धीरे धीरे कुछ कम हुई थी, लेकिन अब चूंकि खेत खलिहान से लोग खाली हो रहे हैं तो दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जितने गेट्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर अपने जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं उनको भी काफ़ी कायदे से ब्रीफ कर रहे हैं कि वो जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको सब दर्शन कराएं। साथ ही साथ उनके सुरक्षा का व्यापक प्रबंध जो हम लोग किए हैं, एंटीडोन सिस्टम है वो लगा हुआ है, एसएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं और साथ ही साथ रूटक्रॉफ्ट ड्यूटी किए हैं। तो चेकिंग निरंतर एएस चेक और बीडीडीएस की टीमें हमारी लगी हुई चेकिंग कर रही हैं। तो उन सब के माध्यम से हम लोग लगातार सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं।